जय श्री कृष्ण माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू माय चैनल। मैं महाकाल की दीवानी आप सभी को भी महाकाल का दीवाना बनाने आई और आज मैं आप सभी के लिए लाई हूँ श्रीमद् भगवद गीता का 5वां अध्याय श्लोक 1 से 29। तो वीडियो को ध्यान से सुनिएगा बिना स्किप करके। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को बेल आइकन प्रेस करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। ओके एवरीवन, लेट्स स्टार्ट। अध्याय 5 कर्म संन्यास योग, सांख्य योग और कर्म योग के भेद। अर्जुन उवाच 1 संन्यासम कर्मणा कृष्ण पुनर्योगम च संससि यच्छ्रे यत्योरिंक तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम। इसका अर्थ है, अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, कभी आप संन्यास माध्यम सर्वस्व का न्यास ज्ञान योग से कर्म करने की और कभी निष्काम माध्यम से कर्म करने निष्काम कर्मयोग की प्रशंसा करते हैं। इन दोनों में से एक जो आपके द्वारा निश्चित किया हुआ हो और जो परम कल्याणकारी हो उसे मेरे लिए कहिए। श्री भगवान उवाच 2 संन्यास कर्म योग सच निह श्रेयस्करावुभो तयोस्तु कर्म संन्यास सात कर्म योगो विशेष्यते। इसका अर्थ है, श्री भगवान ने कहा, संन्यास माध्यम से किया जाने वाला कर्म सांख्य योग और निष्काम माध्यम से किए जाने वाला कर्म कर्म योग, ये दोनों ही परम श्रेय को दिलाने वाला है, परंतु सांख्य योग की अपेक्षा निष्काम कर्म योग श्रेष्ठ है। 3 ज्ञः स नित्य संन्यासी यो न द्वेष्टि न कांक्षति निर्द्वंद्वो हि महाबाहो सुखम बंधात परमुच्यते। इसका अर्थ है, हे महाबाहु, जो मनुष्य ना तो किसी से घृणा करता और न ही किसी की इच्छा करता है वह सदा सन्यासी ही समझने योग्य है, क्योंकि ऐसा मनुष्य राग द्वेष आदि सभी द्वंद्वों को त्याग कर सुख पूर्वक संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। 4 सांख्य योगो पृथग बालः पर्वदन्ति न पंडिताः एकमप्यास्थित सम्यगुभयो वर्धित फलम। इसका अर्थ है, अल्प ज्ञानी मनुष्य ही सांख्य योग और निष्काम कर्म योग को अलग अलग समझते हैं, न कि पूर्ण विद्वान मनुष्य, क्योंकि दोनों में से एक में भी अच्छी प्रकार से स्थित पुरुष दोनों के फलरूप परम सिद्धि को प्राप्त होते हैं। 5 यत्सांख्ये प्राप्यते स्थानम तद्धोगैरपि गम्यते एकम सांख्य च योगम च यह पश्यति स पश्यति। इसका अर्थ है, जो ज्ञान योगियों द्वारा प्राप्त किया जाता है वही निष्काम कर्म योगियों को भी प्राप्त होता है। इसलिए जो मनुष्य सांख्य योग और निष्काम कर्म योग दोनों को फल की दृष्टि से एक देखता है वही वास्तविक सत्य को देख पाता है। 6 संन्यासस्तु महाबाहो दुखम पतु मयोग्यतः योग युक्तो मुनि ब्रह्म नचिरेना धिगच्छति। इसका अर्थ है, हे महाबाहो, निष्काम कर्मयोग भक्ति योग के आचरण के बिना संन्यास सर्वस्व का त्याग दुख का कारण होता है। भगवान के किसी भी एक स्वरूप को मन में धारण करने वाला निष्काम कर्मयोगी पर ब्रह्म परमात्मा को शीघ्र प्राप्त हो जाता है। कर्म योग में स्थित जीवात्मा के लक्षण। 7 योग युक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेन्द्रिय सर्वभूतात्मा भूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते। इसका अर्थ है, कर्म योगी इंद्रियों पर विजय प्राप्त करने वाला होता है और सभी प्राणियों की आत्मा का मूल स्रोत परमात्मा में निष्काम भाव से मन को स्थित करके कर्म करता हुआ भी कभी कर्म से लिप्त नहीं होता है। 8 नैव किंचित कर्ममिति युक्तो मन्येत तत्त्ववित् पश्य श्रीनवश्नश्रपि स जिघ्रन संगच्छत् न स्वपन श्वसन। इसका अर्थ है, कर्मयोगी परम तत्व परमात्मा की अनुभूति करके दिव्य चेतना में स्थित होकर देखता हुआ, सुनता हुआ, स्पर्श करता हुआ, सूंघता हुआ, भोजन करता हुआ, चलता हुआ, सोता हुआ, श्वास लेता हुआ, इस प्रकार यही सोचता है कि मैं कुछ भी नहीं करता हूँ। 9 पर्ल पन्वी सृजन गृह नुमि शन्निमिषन्नपि इंद्रियाणि इंद्रियाश्रेषु वर्तन्त इति धारयन्। इसका अर्थ है, कर्म योगी बोलता हुआ, त्यागता हुआ, ग्रहण करता हुआ तथा आंखों को खोलता और बंद करता हुआ भी यही सोचता है कि सभी इंद्रियां अपने अपने विषयों में प्रवृत्त हो रही है, ऐसी धारणा वाला होता है। 10 ब्रह्मण्याधाय कर्मणि संगतयत्वा करोति यः लिप्यते न स पापेन पद्म
त्रमीवाम भाषा। इसका अर्थ है कर्मयोगी सभी कर्म फलों को परमात्मा को समर्पित करके निष्काम भाव से कर्म करता है तो उसको पाप कर्म कभी स्पर्श नहीं कर पाते हैं, जिस प्रकार कमल का पत्ता जल को स्पर्श नहीं कर पाता है। 11 कायेन मनसा बुद्धया केवलेरिन्द्रियर्पि योगिनः कर्म कुर्वन्ति संग त्यक्त्वात्म शुद्धय। इसका अर्थ है कर्म योगी निष्काम भाव से शरीर मन बुद्धि और इंद्रियों के द्वारा केवल आत्मा की शुद्धि के लिए ही कर्म करते हैं। 12 युक्तः कर्म फलम त्यक्त्वा शांति मा प्रोन्ति नैष्ठिकीम् अयुक्तः काम कारेण फले शक्तो निबध्यते। इसका अर्थ कर्म योगी सभी कर्म के फलों का त्याग करके परम शांति को प्राप्त होता है और जो योग में स्थित नहीं वह कर्म फल को भोगने की इच्छा के कारण कर्म फल में आसक्त होकर बंध जाता है। सांख्य योग में स्थित जीवात्मा के लक्षण। 13 सर्व कर्माणि मनसा संन्यस्यास्ते सुखमवसि नवद्वारे पूरे देहि निव कुर्वन् कारयन। इसका अर्थ है शरीर में स्थित जीवात्मा मन से समस्त कर्मों का परित्याग करके वह ना तो कुछ करता है और ना ही कुछ करवाता है, तब वह 9 द्वारों वाले नगर स्थूल शरीर में आनंद पूर्वक आत्म स्वरूप में स्थित रहता है। 14 न कर्तृत्वं न कर्माणि लोक्ष्य सृजाति प्रभुं न कर्मफल संयोगम स्वभावस्तु प्रवर्तते। इसका अर्थ शरीर में स्थित जीवात्मा देह का कर्ता न होने के कारण इस लोक में उसके द्वारा ना तो कर्म उत्पन्न होते और ना ही कर्म फलों से कोई संबंध रहता है, बल्कि यह सब प्रकृति के गुणों के द्वारा ही किए जाते हैं। 15 नादत्ते कस्यचित् पापम न चैव सुकृतं विभु अज्ञानेनावृतं ज्ञानम तेन मुह्यन्ति जनत्वः। इसका अर्थ शरीर में स्थित परमात्मा ना तो किसी के पाप कर्म को और ना ही किसी के पुण्य कर्म को ग्रहण करता है, किंतु जीवात्मा मोह से ग्रसित होने के कारण परमात्मा जीव के वास्तविक ज्ञान को आच्छादित किए रहता है। 16 ज्ञानेन तु तद ज्ञानम येषां नाशितमात्मनः तेषामादित्य वज्ञानः प्रकाशयति तत्परम। इसका अर्थ है किंतु जब मनुष्य का ज्ञान तत्व ज्ञान परमात्मा का ज्ञान द्वारा नष्ट हो जाता है तब उसके ज्ञान के दिव्य प्रकाश से उसी प्रकार परम तत्व परमात्मा प्रकट हो जाता है, जिस प्रकार सूर्य के प्रकाश से संसार के सभी वस्तुएं प्रकट हो जाती हैं। 17 तत् बुद्धयस्तदात्मानस्त निष्ठा सत परायणः गच्छन्त तया पुनरावृतम ज्ञान निधूर्त कलमशः। इसका अर्थ है जब मनुष्य बुद्धि और मन से परमात्मा की शरण ग्रहण करके परमात्मा के ही स्वरूप में पूर्ण श्रद्धा भाव से स्थित होता है तब वह मनुष्य तत्व ज्ञान के द्वारा सभी पापों से शुद्ध होकर पुनर्जन्म को प्राप्त ना होकर मुक्ति को प्राप्त होता है। 18 विद्वानीय संपन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तिनी शुनि चैव स्वपाके च पंडितः समदर्शिनः। इसका अर्थ तत्व ज्ञानी मनुष्य विद्वान ब्राह्मण और विनम्र साधु को तथा गाय हाथी कुत्ता और नर भक्षी को एक समान दृष्टि से देखने वाला होता है। 19 इहेव त्यजति सग्रो येषां साम्ये स्थितं मनः निर्दोष ही शम ब्रह्म तस्माद् ब्रह्माणि ते स्थितः। इसका अर्थ तत्व ज्ञानी मनुष्य का मन सम भाव में स्थित रहता है, इसके द्वारा जन्म मृत्यु के बंधन रूपी संसार जीत लिया जाता है क्योंकि वह ब्रह्म के समान निर्दोष होता है और सदा परमात्मा में ही स्थिर रहता है। 20 न ब्रह्मस्येत प्रियम प्राप्य नोद्विजेत प्राप्य चा प्रियम स्थिर बुद्धिर सम्मूढ़ो ब्रह्मविद ब्रह्मणि स्थितः। इसका अर्थ है तत्वज्ञानी मनुष्य ना तो कभी किसी भी प्रिय वस्तु को पाकर हर्षित है और ना ही अप्रिय वस्तु को पाकर विचलित होता है। ऐसा स्थिर बुद्धि मोह रहित ब्रह्म को जानने वाला सदा परमात्मा में ही स्थित रहता है। 21 वामस्पर्शेस्व शक्तात्मा विन्द्यात्मनि यत् सुखम स ब्रह्म योग युक्तात्मा सुखमक्ष यमश्रुते। इसका अर्थ है तत्वज्ञानी मनुष्य बाहरी इंद्रियों के सुख को नहीं भोगता है बल्कि सदैव अपनी ही आत्मा के रमन करके सुख का अनुभव करता है। ऐसा मनुष्य निरंतर ब्रह्म
परमात्मा में स्थित होकर असीम आनंद को भोगता है। 22 ये ही संस्पर्शजा भोगा दुख योनय एव ते आधंतवन्तः कौन्तेय न तेषु रमते बुधः। इसका अर्थ है कुंती पुत्र अर्जुन, इंद्रियों और इंद्रिय विषयों के स्पर्श से उत्पन्न कभी तृप्त न होने वाले यह भोग प्रारंभ में सुख देने वाले होते हैं और अंत में निश्चित रूप से दुख योनि के कारण होते हैं। इसी कारण तत्वज्ञानी कभी भी इंद्रिय सुख नहीं भोगता है। 23 शक न तो ही हेव यह सोढ़ु पारक शरीर विमोक्षणात् काम क्रोधोद्वम वेगम स युक्त स सुखी नरः। इसका अर्थ है जो मनुष्य शरीर का अंत होने से पहले काम और क्रोध से उत्पन्न होने वाले वेग को सहन करने में समर्थ हो जाते हैं, वही मनुष्य योगी है और वही इस संसार में सुखी रह सकता है। 24 यौनतः सुखोन्तरारम स्थान्त ज्योतिरेव यह स योगी ब्रह्म निर्वाणम ब्रह्मभूतोऽधिगच्छति। इसका अर्थ है जो मनुष्य अपनी आत्मा में ही सुख चाहने वाला होता है और अपने मन को अपने ही आत्मा में स्थिर रखने वाला होता है, जो आत्मा में ही ज्ञान प्राप्त करने वाला होता है, वही मनुष्य योगी है और वही ब्रह्म के साथ एक होकर परब्रह्म परमात्मा को प्राप्त होता है। 25 लभन्ते ब्रह्म निर्वाण निश्चयं क्षीर्ण कल्मषः छिन्न द्वेधा यतात्मानः सर्वभूत हिते रतः। इसका अर्थ है जिनके सभी पाप और सभी प्रकार दुविधाएं ब्रह्म का स्पर्श करके मिट गई है, जो समस्त प्राणियों के कल्याण में लगे रहते हैं, वही ब्रह्म ज्ञानी मनुष्य मन को आत्मा में स्थित करके परम शांति स्वरूप परमात्मा को प्राप्त करके मुक्त हो जाते हैं। 26 काम क्रोध व्युक्तानः यतीनाम यत चेत शाम अभितो ब्रह्मा निर्वाण वर्तते विदितात्मानम। इसका अर्थ है सभी सांसारिक इच्छाओं और क्रोध से पूर्ण रूप से मुक्त स्वरूप सिद्ध आत्मज्ञानी आत्म संयमी योगी को सभी ओर से प्राप्त परम शांति स्वरूप ब्रह्म परमात्मा ही होता है। भक्ति युक्त ध्यान योग का निरूपण। 27 स्पर्शान कृत्वा वही ब्रह्म सच्च स्वेच्छवान्तरे भ्रुवो प्राणापानो शमो कृत्वा नशा भयंत चारिणो। 28 यतेन्द्रिय मनो बुद्धि मृण्मोक्षपरायण विगते क्षत भय क्रोधो यह सदा मुक्त एवं सह। इसका अर्थ सभी इंद्रिय विषयों का चिंतन बाहरी त्याग कर और आंखों की दृष्टि को भौहों के मध्य में केंद्रित करके प्राण वायु और अपान वायु की गति नासिका के अंदर और बाहर सम करके मन सहित इंद्रियों और बुद्धि को वश में करके मोक्ष के लिए तत्पर इच्छा भय और क्रोध से रहित हुआ योगी सदैव मुक्त ही रहता है। 29 भोक्तारम यज्ञ तपस्मा सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शांति मृच्छति। इसका अर्थ है ऐसा मुक्त पुरुष मुझे सभी यज्ञों और तपस्याओं को भोगने वाला, सभी लोकों और देवताओं का परमेश्वर तथा संपूर्ण जीवों पर उपकार करने वाला, परम दयालु एवं हितैषी जानकर परम शांति को प्राप्त होता है। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुना संवादे कर्म सांख्य योगो नाम 5वां अध्याय। इस प्रकार उपनिषद ब्रह्म विद्या तथा योग शास्त्र रूप श्रीमद् भगवद गीता के श्री कृष्ण अर्जुन संवाद में कर्म सांख्य योग नाम का 5वां अध्याय संपूर्ण हुआ। हरि ओम तत्सत। ओके एवरीवन, खुश रहिए, मस्त रहिए और अपनी अपनी लाइफ में व्यस्त रहिए। और मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू।